खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 4थी आयत तक। और तू ए इब्ने बशर, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे सुन, और तू सरकश घराने की तरह सरकश ना हो। अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूं उसे खा ले। तब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, और देख कि उसमें किताब का एक तोमार है, और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था, और उसमें मरासी और नौहा और मातम मरकूम थे। फिर उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, जो कुछ तूने पाया है उसे खा ले, इस तोमार को खा जा और इस्राएल के घराने से कलाम कर। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने वो तोमार मुझे खिलाया और मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, अपने पेट को खिला और अपना बदन इस तोमार से जो मैं तुझे देता हूं भर ले। तब मैंने खाया तो वो मेरे मुंह में शीरीनी के बायस शहद की मानित था। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, रवाना हो और इस्राएल के घराने के पास जा और मेरी बातें उनसे कह दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 119, उसकी 14वीं, 24वीं, 72वीं, 103वीं, 111वीं और 131वीं आयत। मैं तेरी शहादतों की राह से इस कदर खुश हूं जिस कदर के हर तरह की दौलत से, क्योंकि तेरी शहादतें मेरी खुशी का बायस और तेरे कवानीन मेरे सलाहकार हैं। मेरे लिए तेरे मुंह की शरीयत सोने और चांदी के हजार सिक्कों से भी अफजल है। तेरे अकवाल मेरे हलक में क्या ही शीरी हैं, मेरे मुंह में शहद से भी ज्यादा शीरी हैं। तेरी शहादतें मेरी अबदी मेरास हैं, क्योंकि वो मेरे दिल की खुशी हैं। मैं अपना मुंह खोलता और हाँपता हूं, क्योंकि तेरे अहकाम का मुझे इश्तियाक है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 18वां बाब, 1 से 5वीं, 10वीं और फिर 12वीं से 14वीं आयत तक। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे, मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे कहता हूं कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटकी, इसके सबब से ज्यादा खुश होगा।
इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।